Well, let me ask you, can you all hear me? Okay, Yes, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको आज के वेबिनार में बहुत-बहुत खुशामदीद। और सबसे पहले मैं आप सबको ख़वातीन का बैनुल अक़वामी दिन यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे बहुत-बहुत मुबारक। आज का वेबिनार जिसका टाइटल है किक स्टार्ट योर करियर इन आयरलैंड, आइपा, आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन और पाकिस्तानी वुमेन इन आयरलैंड फेसबुक ग्रुप की कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आई सबसे पहले मैं कुछ ग्राउंड रूल्स बताना चाहूँगी। फर्स्टली प्लीज़ कीप योरसेल्फ म्यूटेड एट ऑल टाइम्स। अक्सर होता है बैकग्राउंड में आवाज़ की वजह से सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो प्लीज़ कीप योर माइक्स ऑन म्यूट एट ऑल टाइम्स। अगर आपके कोई सवालात हैं, आप इंग्लिश या उर्दू में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चन्स। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन सारी टॉक्स के बाद होगा, आखिर में होगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। और आखिर में ये कि ये सेशन रिकॉर्डेड है। सेशन की रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स आपको आइपा की वेबसाइट से मिल जाएँगी, जिसका लिंक मैं आपको आखिर में दूँगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में। आइपा एक ऐसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 2018 में शुरू हुई और बुनियादी तौर पे इसका एम ये था कि आयरलैंड में मुकीम तमाम पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सेक्टर से हो जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आईटी, फाइनेंस, रिसर्च, उन सबको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म उनको एक सब सबको एक ऐसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाया जाए कि वो एक-दूसरे की मदद कर सकें, एक-दूसरे को मेंटर कर सकें, गाइडेंस दे सकें, ताकि आयरलैंड में रहने वाले पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम रोशन हो, वो आगे बढ़ें। आइपा के 4 मुख्तलिफ विंग्स हैं, जिसमें आइपा मेडिसिन, आइपा टेक, आइपा यूथ और आइपा स्पोर्ट्स शामिल हैं। इस वक़्त आइपा में तकरीबन 1300 मेंबर्स हैं। आइपा का मेडिकल विंग आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी जूनियर डॉक्टर्स की प्रोफेशनल प्रोग्रेशन में बहुत हेल्प करता है। पिछले 2 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को आइपा की काविशों की वजह से मुख्तलिफ ट्रेनिंग स्कीम्स भी मिली। आइपा टेक पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स को नेटवर्किंग का एक फ़ोरम फ़राहम करता है। आइपा के ज़रिए पाकिस्तानी यूथ को ख़ास तौर पे प्लेटफ़ॉर्म दिया गया ताकि वो आइपा का झंडा लेके आगे बढ़ सकें। और इसी तरह आइपा स्पोर्ट्स विंग ने इस साल लेंस्टर क्रिकेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और एक ट्रॉफ़ी भी जीती। इसके अलावा आइपा के बहुत सारे सोशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ होते हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर दिस कोलैबोरेशन। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तानी वुमेन इन आयरलैंड फेसबुक ग्रुप के बारे में, जिसको मैं अपना बेबी कहती हूँ। ये ग्रुप मैंने 2017 में शुरू किया और इसका मकसद सिर्फ़ ये था कि आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी लेडीज़ को एक फ़ोरम दिया जाए, जहाँ हम लोग आपस में एक-दूसरे से गपशप लगा सकें, एक-दूसरे से कनेक्ट कर सकें। लेकिन देखते ही देखते ये ग्रुप इतना एक्सपैंड हो गया कि अब इस ग्रुप में तकरीबन 3000 पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, जो आयरलैंड में रहती हैं। दिस ग्रुप इज़ फुल ऑफ अमेजिंग टैलेंटेड वुमेन। इस ग्रुप के थ्रू हमने बहुत सारे काम किए, जैसा कि करियर मेंटरशिप, वीज़ा एडवाइस, पेरेंटिंग एडवाइसेस एंड टिप्स, वुमेन्स हेल्थ पे बात की। इस ग्रुप में बहुत सारे लोकल ग्रुप्स भी स्पिन ऑफ हुए। हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में अवेयरनेस कैंपेनिंग भी की, माइग्रेंट खवातीन के हक में आवाज़ उठाई और बहुत सारे चैरिटेबल कॉजेज़ में भी हिस्सा लिया। इस ग्रुप के ज़रिए बहुत सारे पाकिस्तानी बिज़नेसेस को मार्केटिंग और एडवर्टाइज़िंग का भी एक मौका मिला। इस ग्रुप के ज़रिए मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में रहने वाली आयरलैंड में रहने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन में बेशतर फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, यानी वो ख़वातीन जो पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से यहाँ शिफ्ट हुई हैं। उनमें से भी बहुत सारी ख़वातीन वो हैं जो डिपेंडेंट वीज़ाज़ पे इधर आई हैं, जैसे कि स्टेम 3, यानी वो अपनी जॉब और पढ़ाई के लिए यहाँ नहीं आई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड्स के साथ यहाँ एक यंग एज में मूव हुई हैं। डिपेंडेंट वीज़ा पे अक्सर जॉब की इजाज़त नहीं होती, अलग से वर्क परमिट लेना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि डिपेंडेंट वीज़ाज़, शादी, बच्चे, जिनकी वज़ह से बहुत सारी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और इमिग्रेशन, ये 3 बड़ी वजूहात हैं ख़वातीन के करियर गैप में। बहुत सारी ख़वातीन का करियर गैप इन 3 वजूहात की वज़ह से होता है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आयरलैंड में रहने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन इंतहाई मेहनती हैं। उनमें एक पैशन है जॉब मार्केट में एंटर होने का, अपने प्रोफ़ेशन को आगे लेके चलने का। हमारी लेडीज़ जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली इतने सारे बैरियर्स हैं जिनकी वज़ह से वो करियर में आगे नहीं बढ़ सकती, उनको रुकावटें बहुत हैं।
आप यकीन करें रोज़ 3 से 4 लोग मुझे मैसेज करके करियर टिप्स लेते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात 4 ऐसी अमेज़िंग लेडीज़ से कराई जाए जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान में अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का आगाज़ किया। आज के वेबिनार में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होंगे जैसा कि स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेज, पब्लिक जॉब्स, कॉर्पोरेट जॉब्स और चाइल्ड केयर जॉब्स। स्पीकर्स में हमारे पास हैं फजीलत हु इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन डिपार्टमेंट ऑफ फूड, एग्रीकल्चर एंड मैरीन। ज़ैनब जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। इकरा आईटी टेस्ट लीड हैं डीएचएल आयरलैंड में और लास्ट में है हमारे पास जूबी जो मॉन्टेसरी प्रैक्टिशनर हैं। चलें फिर वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगी फ़ज़ीलत को। फ़ज़ीलत मेरी बहनों की तरह हैं। मुझे एग्ज़ैक्टली ये याद नहीं है कि मैं इनसे कब मिली, लेकिन मुझे ये पता है कि 4-5 साल रोज़ स्कूल के गेट पे मेरी इनसे मुलाकात होती थी। और फ़ज़ीलत ने एक दिन मुझे ऐसे ही बताया कि मैंने वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में एडमिशन लिया है एंड आई वाज़ थॉरोली इम्प्रेस्ड कि ना सिर्फ़ एडमिशन लिया बल्कि एक ऐसी फ़ील्ड में एडमिशन लिया जो इनके अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिल्कुल डिफरेंट है। फ़ज़ीलत अपनी सारी स्टोरी आपको खुद सुनाएँगी, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि जॉब्स और पढ़ाई की वजह से बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं, जो जो लोग ये समझते हैं कि जॉब्स और पढ़ाई की वजह से बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं, मेरा ख़्याल है कि ये गलत थॉट है, ये गलत लोगों का ख़्याल है। क्योंकि आपके बच्चे आपकी गोल रोटियों से और गरम खाने की वजह से नहीं सिर्फ़ पलते। बच्चों के लिए हमें एक मेहनत की, परसेवरेंस की मिसाल भी कायम करनी होती है। और फ़ज़ीलत को मैंने ये खुद से विटनेस किया क्योंकि एक तरफ ये पढ़ रही होती थीं, एक तरफ इनके बच्चे लीविंग सर्ट्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते थे। एंड आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल। और फ़ज़ीलत की मैं ऐज आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि बाद में मुझे डाँट पड़ेगी। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि तकरीबन 15 से 16 साल के गैप के बाद फ़ज़ीलत ने अभी रिसेंटली जॉब स्टार्ट की है। फ़ज़ीलत ने ये सब कुछ कैसे किया? फ़ज़ीलत आपको खुद बताएँगी। ओवर टू फ़ज़ीलत। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत-बहुत वेलकम आज के वेबिनार में और थैंक यू सो मच हमदा आपके इतने अच्छे तारुफ़ का। थैंक यू सो मच आइपा आपके इतने अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए जिन्होंने इस वेबिनार को अरेंज करने में बहुत बड़ा काम किया और हम सबकी जो एक सोच थी पिछले हम 5-6 महीने से सोच रहे थे कुछ ऐसा अरेंज किया जाए वुमेन्स के लिए जहाँ पर हम उनको थोड़ा-सा इस चीज़ पे कर सकें कि शायद किसी एक की भी हम लोग लाइफ़ को चेंज कर सकें। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम इस मुल्क में रहकर ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी, अपने घरवालों की ज़िंदगी बहुत कुछ चीज़ का चेंज बहुत सी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं और ये कोई बहुत बड़ा, कोई मुश्किल स्टेप नहीं होता। थोड़ी-सी आपको डेडिकेशन, थोड़ी-सी आपको मेहनत चाहिए होती है और यही आज से कोई 3 साल पहले जो है मैंने अपनी लाइफ़ चेंज की और हमने इस वेबिनार को अरेंज करने का सोचा था कि हम इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के साथ रिलेटेड करेंगे। अ, ये बैनुल-अक़वामी दिन है ख़वातीन का, तो हमें लग रहा था कि इससे अच्छा और कोई मौका नहीं होगा। सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा हैप्पी वुमेन्स डे। आप सब लोग बहुत अमेज़िंग हैं, चाहे आप जिस चीज़ से भी रिलेटेड हैं। मैं अपना छोटा-सा तारुफ़ करवा लूँ जैसे हमदा ने आपको बताया, मेरा नाम फ़ज़ीलत है। मैंने पाकिस्तान से पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया था, तकरीबन 17-18 साल पहले। उसके बाद फिर शादी और बच्चे और बहुत कुछ गुज़रने के बाद आज से कोई 3 साल पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया वेब टेक्नोलॉजी में डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी से और अभी रिसेंटली मैं इस वक़्त कर रही हूँ मास्टर्स कर रही हूँ डेटा एनालिसिस में और अभी रिसेंटली मैंने जॉब स्टार्ट की है जी, ये पब्लिक जॉब है एग्रीकल्चर, फूड एंड मरीन डिपार्टमेंट में एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जब हम लोग तब्दीली का सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि शुरू कहाँ से किया जाए? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे बैकअप हमारे माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि हम पहला स्टेप उठाएँ कहाँ से? मैं भी ऐसे ही तजस्सुस के अंदर चल रही थी और अचानक मुझे मेरी एक फ्रेंड ने, जो आज हमारे यहाँ स्पीकर्स में भी एक शामिल है ज़ैनब, उन्होंने मुझे स्प्रिंग बोर्ड के बारे में बताया। स्प्रिंग बोर्ड आइलैंड का में एक गवर्नमेंट का एक इदारा है, जो आपको फुली फंडेड या पार्शियली फंडेड कोर्सेज़ करवाता है, ऑनलाइन है या डिफरेंट किस्म की इसकी कैटेगरीज़ हैं।
ये इसका लिंक है। मैं आपको इसके मा लाइक हम ये लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसको जाकर इसके डिटेल इसके साथ सारी इसके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ आपके बारे में लिखा है, आप क्या कुछ इसमें से अवेल कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत कुछ है करने को। आप थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके चॉइस से होगा, कुछ चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। मैंने अपना करियर चेंज किया, मास्टर्स किया था पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ पर मैं एकदम से आईटी में आई। बट मुझे ये चेंजिंग अच्छी लगी, मुझे ये तब्दीली बहुत पसंद आई, मुझे बहुत बेहतर लगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज अगर मैं कुछ कर सकती थी, तो मुझे शायद यही एक फ़ील्ड थी जिसमें मैं ज़्यादा अपने आप को परस्यू कर सकती थी, और मैंने किया। ये स्प्रिंग बोर्ड का जी पहला मेन उसका एक होम पेज है, जिसमें आपको कोर्सेज़ का एक आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पर। एट लीस्ट अप्रॉक्सिमेटली 2 से ढाई हज़ार कोर्सेज़ हैं, अलग-अलग किस्म की। लाइक वो ब्लेंडेड भी हैं, वो ऑनलाइन भी हैं, वो इन क्लास भी हैं। यहाँ पर एक बहुत सामने आपके आइकन नज़र आ रहा है, हाउ टू अप्लाई। इसके अंदर आप जाएँगे, यहाँ पे आपको बहुत आराम से, बहुत ईज़ी स्टेप के साथ आप देख सकेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप इसके लिए आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक बहुत सिंपल सा पेज है। आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, और उसके बाद अपनी एक सारा अपना ईमेल आईडी सेटअप करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेकंड स्टेप आता है, उसके लिए ये है कि आपको अपनी चॉइस के हिसाब से कोर्सेज़ ढूँढने के लिए यहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटी है। डिपेंड करता है, आप आईसीटी से रिलेटेड ढूँढना चाहते हैं, आप ह्यूमन कैपिटल इनिशिएटिव से ढूँढना चाहते हैं। यहाँ पर डिलीवरी मेथड्स मेंशन हैं। 3 तरह के डिलीवरी मेथड्स हैं इसमें। ऑनलाइन जैसे मैंने बताया, इन ब्लेंडेड हैं, और साथ में इन क्लास हैं। यहाँ पर आपको प्रोवाइडर्स मिलेंगे। स्प्रिंग बोर्ड जो है बेसिकली आयरलैंड की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से साथ एफिलिएटेड है, वहाँ से रिलेटेड उनके कोर्सेज़ आपको करवाता है। और इसके बाद आपके पास लेवल है। स्प्रिंग बोर्ड जो है वो आपको लेवल 6, 7, 8, 9 हर तरह के लेवल के डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर। स्किल एरियाज़ आपके पास अवेलेबल होंगे, अ, कि किस तरह का स्किल एरिया में आप चूज़ करना चाह रहे हैं अपने कोर्स के लिए। उसके बाद इसके लिए जो पहली आती है कि आप कौन-कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं ये वाले कोर्स, एलिजिबल कौन हैं? जो सबसे पहला इसका ये है कि जो फुल टाइम आइलैंड में रह रहे हों, उनके पास उनका वैलिड पीपीएस नंबर हो, या वो नेशनैलिटी के हिसाब से ईयू मेंबर्स हों, यूके के से हों, या उनके पास स्टैम्प 4 हो, स्टैम्प 5 हो, स्टैम्प 6 हो, या वो आयरिश रेज़िडेंट परमिट रखते हों। और इसके अलावा जो उनके पास एक 4th कैटेगरी है, वो ये भी है कि या तो वो ईयू, ईईए या यूके और स्विट्ज़रलैंड में से किसी अम, ओरिजिन में से किसी भी मुल्क में पिछले 5 सालों में से 3 साल मुसलसल रह रहे हों। ये बहुत ज़्यादा एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म आ जाता है कि जब आप इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। उसके बाद इसकी फ़ीस क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि जी, अगर जैसे कि मैंने अपना जब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था, मैं जॉब नहीं करती थी, तो मेरी फुली फंडेड जो कोर्स था वो स्प्रिंग बोर्ड ने पे किया था, मैंने बिल्कुल कोई फ़ीस पे नहीं की। हाँ, जब अगर आप जॉब में चले जाते हैं, तो आपको अपनी फ़ीस में से 10% खुद पे करना होता है, बाकी आपकी फ़ीस स्प्रिंग बोर्ड पे करता है। स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेज़ में जो मेन टू मेन कोर्सेज़ हैं, उनमें से आईसीटी है। आईसीटी मीन्स इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं। ये वो मेन है। कुछ इसके अलावा आपको और भी मिलेंगे, जैसे आप ढूँढना चाहें। ये इसका जी स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेज़ डॉट आई उसका लिंक है। ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में देखना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप कोर्स कर लेते हैं, आप अपनी डिग्री ले लेते हैं, और आप उसके बाद मज़ीद एक अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर आप जॉब का सोचते हैं। और मैंने भी ऐसे ही अपने कोर्स के बाद जब जॉब स्टार्ट करना का सोचा, और मैंने सबसे पहले बहुत सारी जगहों पे जॉब्स अप्लाई की। अ, लेकिन जिस जॉब से रिलेटेड मुझे सबसे ज़्यादा, जिस तरह से मैं जॉब में आई हूँ, वो जी पब्लिक जॉब आयरलैंड की जो है सेक्टर, ये उनका लिंक है, और इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा डिटेल में ज़ैनब इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगी अभी। और इसके साथ-साथ आपके पास अगर स्प्रिंग बोर्ड से रिलेटेड, कोर्सेज़ से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड किसी तरह से कोई सवाल करना है, आप फ्रीली ये सवाल कर सकते हैं चैट बॉक्स में।
इंशाल्लाह ताला स्पीकर्स के सेशन के बाद जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे एंड थैंक यू सो मच। हमदा, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। Thank you, Fasilat. Thank you. Such a lovely talk. So inspiring, so amazing. We are really, really proud of you. और आई होप कि आपकी इस सफ़र से जो आपने अपनी स्टोरी शेयर की है, उससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। मैं एक दफ़ा सबको रिमाइंड कराना चाहूँ, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखें। हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम सवालात का जवाब दे सकें। अगर इस सेशन के बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पाकिस्तानी वीमेन इन आयरलैंड को जॉइन करें और वहाँ पे पूछें। वहाँ पे तमाम जो आज के स्पीकर्स हैं, आपको वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट हो सकेगा। अगेन थैंक यू सो मच फज़ीलत। नेक्स्ट आई विल टॉक टू um, I will like to invite Zainab Javed. Zainab, my best friend, my soul sister. I have no words. I have not enough words to say कि how amazing she is, how talented she is. ज़ैनब से भी मैं पाकिस्तानी वीमेन इन आयरलैंड फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही मिली। हम लोग एक दिन ग्रुप पे बात कर रहे थे और हमें पता चला कि हम नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। और मैंने खिड़की खोली और मैंने देखा आई कुड सी ज़ैनब। And that was the start. और माशाल्लाह 8 साल से we have been best friends. ज़ैनब ने ज़ैनब की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि ना सिर्फ ज़ैनब ने अपनी डिग्रीज़ की, अपने स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेज़ किए। माशाल्लाह 3 बच्चों के साथ ज़ैनब ने उनमें टॉप भी किया। We all are so proud of her. And Zainab also used to run her small cake business. A lot of people know her through that. So without further ado, Zainab, please, would you like to take over the floor? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमदा को थैंक यू कहूँगी इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। आप लोगों को, सब लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ इस वेबिनार में जो IPPA की तरफ से हम लोगों ने अरेंज किया है। और आप लोगों ने इतने बिजी टाइम में से टाइम निकाला है और यहाँ पर जो है ना इसको सक्सेसफुल बनाया है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी अपने बारे में। मेरा नाम ज़ैनब जावेद है। आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस आयरलैंड। I would like to share my journey with you just to relate with you all, क्योंकि हम लोग जितने लोग यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हैं और अपने फैमिलीज और बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, हम लोगों के मोर एंड लेस सेम चैलेंजेस हैं। तो उनमें हम लोगों को रहते हुए उनके साथ हम लोगों ने अपने करियर को कैसे परस्यू करना है, जैसे मैं अपने जर्नी के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पाकिस्तान से मैंने एमकॉम किया था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। उसके बाद मैंने कॉमर्स कॉलेज में एज अ कॉमर्स लेक्चरर जॉब की। देन आई गॉट मैरिड एंड आई हैव मूव टू आयरलैंड। इन 2014 मेरी बेटी पैदा हुई और 2014 से लेकर 2023 तक आई कुडंट परस्यू माय करियर। मैं जॉब नहीं कर सकी। बहुत सारी रीज़न थी, क्योंकि मेनली वही जो कि आप लोगों की रीजंस हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी कि कोई रिसोर्सेज भी हैं या नहीं है। फाइनेंशियली यहाँ पे आपको पता है मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है, बच्चे कौन देखेगा, और ये सब रीजंस। ऑल्दो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट माई करियर, तो मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की और मीनवाइल मैंने एक छोटा सा केक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बहुत सारे लोग या कुछ लोग आप लोगों में से मुझे उस रेफरेंस से भी जानते होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन लेती रही और जो है उसके अकॉर्डिंग अपने करियर को माइंड में रखते हुए चलती रही। और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद ACCA में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई और करंटली मैं ACCA कर रही हूँ। एंड व्हेन आई थॉट इट वाज द राइट टाइम, आई अप्लाइड फॉर द जॉब एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दैट जॉब। मुझे सिर्फ कुछ महीने हुए हैं अभी इस जॉब को लिए हुए, तो बहुत फ्रेश है। वही सारी इंफॉर्मेशन, वही सब रिसोर्सेज पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बात करते हैं, जितने लोग अभी हम लोगों को वेबिनार में देख रहे हैं देखा जाए तो वो दो सिनेरियोज इस वक्त हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के पास क्वालिफिकेशन है, दे आर क्वालिफाइड, उनके पास डिग्री है, लेकिन वो अब आप कुछ गैप के बाद आयरलैंड में बस अपना एक जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत यंग एज में यहाँ आ गए, किसी भी रीजन की वजह से वो डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं कर सके। फर्दर एजुकेशन के लिए वो पहले फर्दर एजुकेशन कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं और उसके बाद जो है वो जॉब करना चाह रहे हैं। तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है।
तो चले पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास डिग्री है। तो ये एक रिसोर्स है मी वॉल। इट्स एन अमेजिंग रिसोर्स। इट्स माइग्रेंट वुमेन अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। It's a training course that is run by migrant women and co-funded by Government of Finance. इनका मकसद ही ये है कि माइग्रेंट वुमेन जो आयरलैंड में हैं उन लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो वर्क फोर्स में दोबारा से वो आ सके। तो इसके लिए वो जितनी स्किल्स चाहिए होती हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, आईटी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेबर राइट्स, यहाँ पे लेबर मार्केट कैसी है आयरलैंड में, एम्प्लॉयमेंट राइट्स कैसे हैं, और 1-to-1 करियर कोच सेशंस इवन ये आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। कैसे सीवी बनानी है, कैसे आपने कवर लेटर बनाना है, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कैसे प्रिपेयर होना है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो रिक्वायरमेंट इसकी बस ये है कि आप लोगों को माइग्रेंट होना चाहिए है, आपके पास वर्किंग राइट्स होने चाहिए आयरलैंड में, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, और बेसिक लेवल की आपको एक इंग्लिश स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन है, ये साल में 2 बार ये कोर्स करवा रहे होते हैं, तो आप इनको इसको चेक कर सकते हैं। मैंने ये कोर्स किया था और ये बहुत हेल्पफुल था। मेरे साथ जितने भी लोग थे वो उन लोगों को जॉब मिल गई थी। मैं क्योंकि नहीं, देन आई गॉट प्रेग्नेंट विद माय यंगेस्ट सन, सो आई कुडंट गो फॉर माय जॉब। फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली। लेकिन इट्स अ ग्रेट रिसोर्स जिसको आप चेक कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा बात करूंगी उन लोगों के लिए जो लोग डिग्री जो है वो लेना चाह रहे हैं, या कोई एजुकेशन कोई भी जो है वो करना चाह रहे हैं। तो एक तो रिसोर्स जो स्प्रिंग बोर्ड है, जिसके थ्रू मैंने भी डिग्री की थी, उसके बारे में आपको फजीलत ने बहुत डिटेल में बताया है, प्लीज उसको चेक करें। मैंने डिप्लोमा किया था ग्रिफिथ के थ्रू और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने किया था बिकॉज आई वॉज एलिजिबल। इसके अलावा भी अगर आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, उन लोगों के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे ई कॉलेजेस यहाँ आयरलैंड में मौजूद हैं, जो कि ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमल चार्जेस के साथ आप जो है डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है उनकी वेबसाइट के साथ। स्किल टू सक्सीड अकेडमी, शॉ अकेडमी, कोर्सेरा, ई कॉलेज, स्प्रिंग बोर्ड कोर्सेज एंड नेशनल एडल्ट एंड लिटरेसी एजेंसी। ये नेशनल एडल्ट एंड लिटरेसी एजेंसी, इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी होते हैं कि अगर आप जो है वो उनको भी देखना चाहते हैं। तो बाकी इन सब अकेडमी में फोटोग्राफी, वेब डिजाइनिंग, बिजनेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इनसे रिलेटेड हर तरह, हर फील्ड से रिलेटेड यहाँ कोर्स मौजूद है, जो कि आप लोग जो है देख सकते हैं और आप जो है में रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइंस ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो मैंने किया था। मैंने इसको स्प्रिंग बोर्ड के थ्रू किया था। जो लोग अपना करियर करना चाह रहे हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस में, वो लोग ये बहुत अच्छा कोर्स है, 2 साल का कोर्स था। इट्स अवेलेबल ऑन स्प्रिंग बोर्ड, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप एलिजिबल है, अदरवाइज इट्स वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। और पार्ट टाइम भी आप लोग कर सकते हैं, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। ब्लेंडेड कोर्स है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कुछ दिन आप लोगों को जाना होता है। जो सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज मुझे लगा था कि 9 सब, अगर आप लोग इसके बाद ACCA करना चाहते हैं, तो आपको पता है ACCA में 13 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इस कोर्स की वजह से 19 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो मुझे 13 में से अब जस्ट 4 कोर्सेज जो है 4 सब्जेक्ट्स मुझे करने पड़ रहे हैं। तो ये मैं ज़रूर शेयर करना चाह रही थी, जो लोग जो है अकाउंटिंग और फाइनेंस में अपना जो है वो बिजनेस जो है वो अपना करियर सॉरी वो परस्यू करना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से एक रिसोर्स शेयर करूंगी, प्लेटफॉर्म शेयर करूंगी जॉब के लिए। जॉब्स आप लोगों ने कैसे सर्च करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जॉब कर रही हूँ सिविल सर्विसेज में। इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने अप्लाई किया था, publicjobs.ie के थ्रू। तो आप इसे ज़रूर चेक करें। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी मौजूद हैं, एंट्री लेवल से लेकर हाई लेवल तक बहुत सारी जॉब मौजूद है। वो एक्टिवली जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। बेनिफिट इसके ये हैं कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, और जो है इसके अलावा भी वो आपको पता परमानेंट होती है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो क्लरिकल ऑफिसर से लेकर हाई लेवल तक, स्पेशली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हायर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट प्रिंसिपल तक की एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं। आप इनके लिए जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूंगी। देख ठीक है, आप लोग publicjobs.ie पे गए। आप लोगों ने अपने रजिस्टर होना है पहले इसमें, जैसे हम सारी वेबसाइट में होते हैं। यूजर नेम और अपने पासवर्ड लगाना है। उसके बाद ये कैंडिडेट पोर्टल आप लोगों का एक प्रिपेयर हो जाएगा। ये क्या है, इसमें आप देखिए फर्स्ट टैब देखिए माय पर्सनल डिटेल्स। इसमें जाकर आप लोगों ने अपनी
जो करंट आपकी जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी जो एजुकेशन है, जो आपने प्रीवियसली जॉब्स की हुई हैं, वो सब कुछ आपने सारी डिटेल्स इसमें आप लोगों ने एंटर कर देनी है। फिर आप देखें ये 5th नंबर पे एक टैब है माय जॉब अलर्ट्स, आपने इसको जाकर ऑन कर देना। फिर होगा क्या कि सिविल सर्विसेज में जितनी भी जॉब्स आएंगी आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपके जॉब अलर्ट से मैच होते हुए, जॉब अलर्ट्स में डिफरेंट फील्ड्स होंगी, बिजनेस और जो है हेल्थ, और जो भी आपकी जो है फील्ड होगी आपने उसको चूज कर लेना है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आएंगी वो आप लोगों को मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। मैसेजेस में आप जाएंगे, वो जॉब्स आपको आप उनको उनको अप्लाई करना शुरू होंगे, और वो सारा आप उसको जो है वहां से आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत जो है अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग प्लीज इसको चेक करें। और इसके थ्रू जो है आप लोग, क्योंकि इसी के थ्रू मुझे जॉब मिली थी और मैंने ग्रेजुएट रोल्स के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद हर जॉब की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में टेस्ट होंगे, कुछ इंटरव्यूज होंगे जैसे मैंने दिया, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को आपकी जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है ना वो हायर कर लेंगे। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, और मैं बस एंड पे आप लोगों को यही कहूंगी कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो मच ऑन योर ओन, और आप ऑलरेडी कर रही हैं। आप सब लोग जो है यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जस्ट जो है अगर आप लोग करियर ओरिएंटेड हैं तो जस्ट टेक फर्स्ट स्टेप एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ अ लिटिल मोर। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह जो भी मेरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्वेश्चन और आंसर सेशन में आप लोगों को उसका आंसर कर दूंगी। ओवर टू यू हमदा। Thank you so much, Zainab. Really inspiring talk. Believe in yourself a little more. I think all of us need to be told this over and over again. अपने आप को प्लीज अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने टैलेंट्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी एबिलिटीज को। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जैनब की टॉक से कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स में कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो इन लोगों के पास अभी वर्क परमिट नहीं है, स्टैम्प 3 वगैरह है, अपना टाइम किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करें। बहुत सारे फ्री कोर्सेज जिनकी लिस्ट जैनब ने दी, देखें कि क्या आप लोग उस टाइम में कर सकते हैं कि बाय द टाइम यू गेट अ स्टैम्प 4 और वर्क परमिट, सो दैट you'll be able to work in Ireland. Thank you so much, Zainab. Zabardast, amazing talk. Next, I would like to invite Ikra. Ikra is again a really one of my best friends. और इकरा और मेरा ख़ास तौर पे कनेक्शन ये है कि हम लोग वी आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। और बहुत अरसे हम ग्रुप अगेन फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही बातचीत होती रही हम लोगों की। और हमने कहा मिलना है मिलना है मिलना है, बट वन डे आई फाइनली मेट हर एंड इट्स बीन अ ईयर। और कोई ऐसा वीकेंड नहीं होता जिसमें मैं इकरा को ना मिलूं। अगर हम लोग ना मिलें तो हम लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे बच्चे भी हु आर वेरी गुड फ्रेंड्स वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इकरा वाज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस वेबिनार। शी सेड कि अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, और क्या क्या मेथोडोलॉजी है सीवी प्रिपेयर करने की, कवर लेटर प्रिपेयर करने की। सो इकरा इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो ओवर टू इकरा। Assalamu alaikum everyone. My name is Ikra Khokhar and I am working as an IT test manager for DHL Supply Chain Ireland. थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि DHL का नाम सुनते साथ सबको लगता है कि मैं पार्सल डिलीवरीज में होंगी। आई हैव एक्चुअली पीपल हैव कम अप टू मी टू आस्क कि भाई हमारा पार्सल जो है वो फंस गया है, क्या आप कुछ उसमें जो है जल्दी कर सकती हैं या जल्दी डिलीवर हो सकता है। तो आई एम नॉट इन पार्सल डिलीवरीज. The job that I'm currently doing very much aligns with my IT background. And I'm working as an IT test manager in a product team. और वो customs based product है, जिसके ऊपर जितनी भी उसकी changes हैं या जो भी वो product grow कर रहा है उसके ऊपर मैं as an IT test manager काम कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अपने background के बारे में भी बताना चाहूँगी। Just like Hamda mentioned, मैंने नस से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद आई डिड माई मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और बिल्कुल वैसे ही जैसे फजीलत के साथ, जैनब के साथ और बहुत सारी ख़वातीन के साथ यहाँ पे होता है कि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और एक ब्रेक आपके पास आ जाता है। आई चेंज्ड 2 कंट्रीज विद माय हस्बैंड। शादी के बाद मैं पहले बहरीन गई, बहरीन से फिर मैं डबलिन आई। डबलिन आके भी हमारे पास जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं होता, स्टैम्प के इश्यूज होते हैं और डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं और आप बैक टू वर्कफोर्स नहीं आ सकते, बच्चे भी छोटे होते हैं। लेंथ ऑफ माय करियर ब्रेक वाज अराउंड 8 years.
which is quite a lot. और उसके बाद जब मैंने जॉब के बारे में वापस आने का सोचा तो यही मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे कि किस किस रूट पे जाया जाए, पहले मास्टर्स किया जाए या किसी कोर्स में एडमिशन लिया जाए या मैं डायरेक्टली जॉब्स अप्लाई करूं क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशंस तो थी. सो मल्टीपल लाइंस थी जिसके बारे में मैं डिफरेंट तरीके से सोच रही थी एंड आई वाज प्रीटी कंफ्यूज्ड. At the same time, I got to know about this training center, which is called Baldoyle Training Center. और इस ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास डिफरेंट किस्म के मल्टीपल किस्म के कोर्सेज होते हैं. हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज होते हैं, हमारे पास टेस्ट ऑटोमेशन के कोर्सेज होते हैं, हमारे पास चाइल्ड केयर रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर्स, जस्ट लाइक Fazilat and Zainab mentioned about Springboard. This is also one of the training centers which is affiliated, which is part of the Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board. And they host multiple sectors and multiple certification courses. इसमें से जो ट्रेनिंग कोर्स जो मैंने सिलेक्ट किया था वो था QA टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का कोर्स, क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड था और मेरा जो टेस्टिंग और टेस्ट मैनेजमेंट में शुरू से इंटरेस्ट था और दैट कोर्स रियली caught an eye for me. और it was an year long course और उस कोर्स का सबसे अच्छा जो थीम था वो ये था कि वो towards the end of it they do a 12-week work experience. और जो ये ट्रेनिंग सेंटर है इनके मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, डिफरेंट कंपनीज में होते हैं. और उसमें वो करते ये हैं कि जब आपका कोर्स एंड हो रहा होता है तो दे गिव यू प्लेसमेंट्स, दे गिव यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन दोज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. वेबिनार है. Sorry, I think someone is talking. That's fine. So eligibility criteria is STEM 4. और जब STEM 4 मेरा हो गया था उसके बाद ही इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं. STEM 3 और STEM 1G वाले इस पे अलाउड नहीं होते. दिस इज फॉर रेजिडेंट्स ऑफ आयरलैंड जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो, जिनके पास STEM 4 हो, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट कोर्स. और कोर्स के अंदर आपके जो QA टेस्ट ऑटोमेशन का स्पेसिफिक कोर्स था उसके अंदर 5 किस्म की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस थी. दे वर ऑल माइक्रोसॉफ्ट certified certifications, so like software development fundamentals, SQL, Java, introduction to Java. इस किस्म की आपके पास 5 certifications थी and they were fully funded by the training center. So the training center actually funded each and every course and I think each course costs around 250 to 300 euros. तो उसमें आपको किसी भी किस्म की इसका स्ट्रेस नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स फुली फंडेड बाय द ट्रेनिंग सेंटर. थोड़े से मैंने इसमें यूजफुल लिंक्स भी डाले हैं. बेल्डॉयल ट्रेनिंग सेंटर का है एक, इसी तरह फेच कोर्सेज है एक, और विमेन रीबूट प्रोग्राम भी है. One of my very close friends, Maham Arshad, she actually secured a job through this program. और अगर आपके किसी भी किस्म के सवालात विमेन रीबूट के बारे में हैं तो आप प्लीज महम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तानी विमेन इन आयरलैंड ग्रुप एंड शी कैन गिव यू अ गाइडेंस ऑन दैट फ्रंट. इसके बाद मैं आप लोगों से जो है बात करना चाहूँगी कि रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी होनी चाहिए. ट्रेनिंग सेंटर में जिस कोर्स में मैंने इनरोल किया था मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकी क्योंकि साइड बाय साइड आई वाज आल्सो अप्लाइंग फॉर जॉब्स. मैं अपनी एप्लीकेशंस जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वैसे ही भेज रही थी और उसके थ्रू मेरी जो है वो DHL में मुझे रोल मिल गया था. तो जब मैंने DHL ज्वाइन की तो नेचुरली मैंने जो कोर्स है आई हैड टू लीव दैट, आई कुडंट कंटिन्यू विद इट. But I joined DHL instead and I started on my career journey with DHL. थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशंस करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास मल्टीपल किस्म की वेबसाइट्स हैं. हमारे पास आयरिश जॉब्स है, इंडीड है, लिंक्डइन है, रिक्रूट आइलैंड है, मॉन्स्टर है. सो मेनी ऐसी हमारे पास लिंक्स हैं जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स जो है वो पोस्ट होती हैं.
एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली इन वेबसाइट्स पे जाएं और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो है अकॉर्डिंग बेस्ड आल्सो ऑन योर क्वालिफिकेशंस एंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें जाके जॉब्स पे अप्लाई करें। दूसरा एक तरीका हमारे पास जो है वो ये है कि हम रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करें। मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, डबलिन में मॉर्गन मैकेनली है, रिपीरियो ह्यूमन कैपिटल है, रियल टाइम रिक्रूटमेंट है, और भी बेतहाशा रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। अगर आप सिर्फ गूगल पे जाएं और लिखें कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन डबलिन, you'll have a list of all those recruitment agencies, and you can pick and choose कि आपका उन सब के phone numbers available होते हैं। You give them a call, you tell them about your background, tell them about your qualifications, and they sort you out. They actually put you through to a relevant recruiter who is looking after the field that you're interested in, और फिर वो आपको jobs के बारे में बताते हैं। एक और ट्रिप भी जो मैं आपको देना चाहूंगी, जो कि मुझे बल्कि फ्रैंकली रिसेंटली पता चली है, वो ये कि अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू जा रहे हैं या किसी रिक्रूटर से आप इन टच हैं, तो जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने खुद से ऑलरेडी उसमें अप्लाई कर दिया है, तो जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको अगले 12 मंथ्स तक उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू जा रहे हैं तो स्टिक टू वन प्रोसेस, या रिक्रूटमेंट के थ्रू जाएं या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई करें। दोनों केसेस में टाइम तो लगता ही है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग कैरियर ब्रेक, इट टेक्स टाइम। और मुझे याद है कि जब मैं भी जॉब्स अप्लाई कर रही थी, आई यूज्ड टू गो सिट इन माय ड्राइंग रूम एट 8:30, स्कूल बच्चों को ड्रॉप करके ड्राइंग रूम में बैठ के मैं एटलीस्ट 30-40 एप्लीकेशंस दिन की भरती थी, और रिक्रूटमेंट से भी कॉल, एजेंट से भी कॉल करती थी, और मुझे हर रोज की तकरीबन 15 to 20 रिजेक्शंस आती थी। और उससे बंदा थोड़ा सा डिसहार्ट भी होता है कि भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारे फ्यूचर का। और अब हमने सोचा ही है वापस आने का, तो व्हाट्स आवर ऑप्शंस, एंड इट डज गिव यू a feeling के क्या बनेगा, ये कुछ होगा, लेकिन you have to keep at it, you have to keep going, and you don't have to be disheartened, just keep going। उस प्रोसेस के अंदर भी आपने you have to just keep going। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद जब इंटरव्यूज होते हैं, फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हर कंपनी, जिस भी कंपनी के साथ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि किस चीज़ पे वो आपको एनालाइज करते हैं, जज करते हैं, आपकी स्किल्स जज करते हैं। एक तो ये होता है कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या एक्सपीरियंस था, आप रिसोर्सेज कैसे मैनेज करेंगे टीम में, आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, आप ने किसी ऐसे टूल पे काम किया हुआ है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकता है। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, दीज आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरे आपके पास होते हैं बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस। सो बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस आर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, और सिनेरियोज वो आपको ऐसे पूछेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि टेल अस अबाउट अ टाइम दैट व्हेन यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट कस्टमर, हाउ डिड यू हैंडल इट, व्हाट वाज द सिचुएशन एंड व्हाट वाज द आउटकम। तो इस किस्म के जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपने आंसर करना होता है बेस्ड ऑन स्टार अप्रोच। व्हाट इज द सिचुएशन, what is the task in hand, what is the right action that you took, and what was the result of that। तो इस पैटर्न पे आपको बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। एक और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप एप्लीकेशंस डाल रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो है टेलर्ड रेज्यूमे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक रेज्यूमे जो है वो आपका एक रेज्यूमे हर जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हर जॉब के लिए आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो वो मेंशन करते हैं, और उन कीवर्ड्स को आपने अपने रेज्यूमे के अंदर इंक्लूड करना है, एंड यू हैव टू टाई इट बैक विद योर पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जॉब के लिए आ रहे हैं, उस केस में भी यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, आप अपने जो आपने क्वालिफिकेशंस की हैं उसके हिसाब से आप उसकी एग्जांपल्स दें, और हर एप्लीकेशन टेलर्ड रेज्यूमे के साथ आपने अप्लाई करनी है। आप एक रेज्यूमे मल्टीपल जॉब्स के लिए नहीं यूज कर सकते। So this is just a quick
guidance for you in terms of how you should apply for applications and how will the interview process looks like. It's very standard. Even in DHL, we have our leadership principles, one of which is being results oriented or leveraging strengths, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर आपने जाके पढ़ना भी है ऑनलाइन. और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका इंटरव्यू स्टेज तक बात जाती है उसके लिए आप थॉरो स्टडी करें, उस कंपनी के बारे में पढ़ें, वो क्या करती है, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या सर्विसेज हैं और वो किस किस कंट्रीज में हैं, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है. यू हैव टू नो एवरीथिंग इन्स एंड आउट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन if you are moving forward to an interview stage. And last but not the least, this is just a motivational slide. Don't give up on your dreams. आपके जो ख्वाब हैं, आपके ड्रीम्स आर एज इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज योर फैमिलीज, एज योर हस्बैंड. और बच्चे पल जाते हैं, बच्चों की टेंशन ना लें, बिल्कुल बिल्कुल फिक्र ना करें. जब आपके सर पे पड़ता है बंदा सब कुछ कर लेता है. So you have to keep going and don't give up. Or for any support, any motivational support, any questions that you have, corporate questions, किस तरह interview देना है, किस तरह application fill करनी है, feel free to reach out to me. And we can always answer questions at the end of this webinar. But also, on the other hand, I'm also willing to answer any questions if you post them on Pakistani Women in Ireland group. And Hamda, over to you now, please. Thank you. Thank you so much, Ikra. You ended at a very heartfelt note कि don't give up on your dreams. हमें अपना बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए लाइफ में. बच्चे पल जाते हैं और बच्चे हमेशा छोटे भी नहीं रहते. बच्चे कुछ सालों बाद बड़े हो जाते हैं, दे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं. देन यू हैव ऑल द मॉर्निंग टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. सो ये भी कहना चाहूँगी अगेन कि जिनके पास वर्क परमिट्स वगैरह नहीं है, देखें, प्लान करें कि आप कैसे कुछ सालों में अपना वर्कफोर्स में आ सकते हैं, कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, कैसे अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, रीस्किल कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. थैंक यू सो मच इकरा, लवली टॉक. बहुत अच्छी टिप्स थी. आई एम इवन गेटिंग टिप्स फॉर माई ओन सेल्फ. सो आखिर में द लास्ट स्पीकर फॉर टुडे इज जूबी. Zubi is going to talk about childcare jobs in Ireland. और मैं ये बताना चाहूँ कि it is so important because there's lots of opportunity in this sector in Ireland. आपने अगर childcare qualifications ली हुई है तो इंशाल्लाह you won't be jobless after that, क्योंकि इतना स्कोप है आयरलैंड में इसका. ज़ूबी इससे मैं कभी मिली नहीं, लेकिन आई नो कि जब मैं ये वेबिनार प्लान कर रही थी, आई पोस्टेड ऑन द ग्रुप पाकिस्तानी वुमेन इन आयरलैंड कि आई वांट समबडी फ्रॉम द चाइल्ड केयर सेक्टर to cover this topic, and Zubi texted me and said कि Hamda, I'm up for it, I'm going to do it. And I called Zubi and I kept on and on कि Zubi ये ऐसे करना, and she said yes, 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 yes. And I said, Zubi, think about it, sleep on it, and मुझे सुबह बताना. And 8 in the morning, I had a text from Zubi, and she said, Hamda, I'm completely on board. And this is something I find amazing. I'm so inspired by the spirit of our community, especially जो ladies में एक spirit है, एक दूसरे को help करने का, एक दूसरे को support करने का, एक दूसरे को uplift करने का. I'm really, that inspires me every day. I'm really thankful to Zubi for agreeing to do this talk with us. I would like to invite her now to take the floor. Zubi, are you there? Thank you so much, Hamda. Yeah, I'm there. Yeah. Okay. Thank you so much, Hamda, for giving me this opportunity to share my journey with all of you. Sorry, Zubi, is your video on? So, Yes, my video is on, but my screen. 1 second. और ये भी ऐड करना चाहूंगी, I'm just taking this opportunity कि while Zubi sets her computer up, कि just like Ikra, Fazilat and Zainab, Zubi is also back into workforce after a lot of years. I think childcare is a great career choice for women who want to keep a balance between their family lives and between their professional lives. क्योंकि again, as Zubi will tell you, flexible working hours होते हैं and all that. And again, बहुत scope है इस field में. I really wanted somebody to cover that. Zubi, please let me know whenever you're ready. Hamda, there's something wrong with my. Do you want me to web browser share your because- slides? Yes, please, if you can, because Okay.
it's not screening. It's not sharing the screen. I don't know. There's something wrong with my browser. I'll share your slides and do let me know whenever you want to. I'll do that. Okay, thank you. Just one second. We still can't see your video though, but I think it's okay. Yes, Sorry, now guys. I can. We Okay. can see the video. Uh, Okay. Zubi, do you want to share your screen or should I do that? I think Zubi जो है दोबारा कॉल में आने I think she left and then she's trying to come back in. इतनी देर में अगर कोई सवाल है तो हम एक ऑडियंस से ले लेते हैं and we can talk about it. What do you think? Okay. Okay, जी, let's. हमदा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोनिया कुमारी ने किया है, मैं उसको अगर आंसर करना चाहूँ इस टाइम में। Okay. Yeah. Can you उन्होंने repeat the पूछा है question though कि for वो everyone? उन्होंने पूछा है कि वो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करना चाह रही हैं। दे ऑलरेडी डिड एमबीए आई थिंक फ्रॉम कराची इन फाइनेंस। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ की क्वालिफिकेशन को प्रेफर करते हैं। हर साल ग्रेजुएट्स रोल्स आते हैं जो कि जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, उसमें उन्होंने बस आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। इवन आपका जो है वो बिजनेस, डेफिनेटली अगर आप यानी फाइनेंस में आना चाह रही हैं फिर तो ऑफ कोर्स आपको बिजनेस आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन आपका जस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। ना उन्होंने एज आपकी पूछी, ना आप उन्होंने ये आपसे पूछना है। और मेरे साथ बहुत सारी मेरी अपनी फ्रेंड्स को मैंने गाइड किया जिनके पास पाकिस्तान से डिग्रीज थी और वो भी इस इन रोल के लिए उन लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उनको आ रही हैं ऑफर के, उन्होंने पहले टेस्ट के लिए उनको टेस्ट की और इंटरव्यूज की कॉल्स आ रही हैं, तो इट मीन्स के वो आपकी पाकिस्तान की डिग्री भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो बस जो है मैं आप लोगों से ये बताना चाहती थी कि ग्रेजुएट रोल्स की हर साल जॉब आती है, जैसे पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उनसे रिलेटेड जॉब्स आती हैं। वो फिर आपकी फील्ड और आपकी उसको देखते हुए गवर्नमेंट के जितने सेक्टर्स हैं, आपकी कितने आपने स्कोर लिया आपने आपके टेस्ट में या आपके इंटरव्यू में, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट जगहों पे वो अपॉइंट कर देते हैं। मैंने उनको अपनी प्रेफरेंस बताई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, लेकिन मतलब यानी अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मेरा हुआ, लेकिन वो उसके आप लोगों को आपके स्कोर और उसके अकॉर्डिंग वो कहीं पे भी जो है ना वो आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोगों को कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपकी पाकिस्तान से की हुई डिग्री इनफ है, आपको यहाँ स्पेशली कोई क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस ये आपको Yeah, बताना and चाहती I think a lot depends on how you do your interview or test में क्या performance है. So a lot depends on that too, not just your degree. हूँ। So Zubi, are you back? आई होप सोनिया आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया। अगर स्टिल अगर आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जी, एक क्वेश्चन आया था जी मेरे से रिलेटेड कि पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स के बाद में आईटी में मुझे एडमिशन कैसे मिला? उसकी बहुत सिंपल सा ये था कि जी उन्होंने मेरे से मेरी क्वालिफ़िकेशन माँगी थी क्योंकि मेरा मास्टर्स था और दूसरा मेरा ये मास्टर्स था मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था। तो जब मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था तो फिर उन्होंने मेरे से किसी भी इंग्लिश कोर्स क्राइटेरिया आइलेट्स वगैरह का किसी तरह से भी उन्होंने मेरे से उसकी नहीं डिमांड की कि मुझे कोई ऐसा कोर्स भी शो करना है कि आई कैन स्पीक और आई कैन रीड और आई कैन स्टडी इन इंग्लिश और नो। तो वो एक मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो गया था और दूसरी बात ये कि मास्टर्स की वजह से ही मैंने जो मेरी थी एलिजिबिलिटी वो मुझे उन्होंने लेवल 9 में एडमिशन दे दिया था। अगर मेरे पास बैचलर्स डिग्री होती तो फिर मुझे लेवल 8 में एडमिशन मिलना था। लेकिन क्योंकि मेरे पास मास्टर्स डिग्री थी, then they allow me to go into level 9 directly, which was a big jump. That was a big thing, but सिंपल सी बात है। मेरा ख्याल है कि कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी है। हाँ, एलिजिबिलिटी के बारे में ये है कि इसमें मैं ये भी एक छोटी-सी बात मेंशन कर दूँ कि जब मैंने स्प्रिंग बोर्ड में कोर्सेज़ अप्लाई किए थे, तो मैंने सिर्फ़ एक कोर्स में अप्लाई नहीं किया था। मैंने नियरली 20 प्लस कोर्सेज़ अप्लाई किए थे, जिसमें से मुझे 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ ने दिया था ऑफ़र की थी प्लेस और उसमें से भी मैंने डीसीयू को सेलेक्ट किया था और क्योंकि ये ऑनलाइन था, इवनिंग क्लासेस थी, तो मेरे लिए सूटेबल था। तो हर एक के लिए यही है कि अगर आप हम सारे लिंक्स शेयर कर लेंगे इसमें, तो एलिजिबिलिटी के बारे में क्या क्राइटेरिया, क्या आपके पास प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है
और आप किस तरह का कोर्स करना चाह रहे हैं, आपके बहुत डिटेल और बहुत ईज़ी से सारे स्टेप्स हैं जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। सॉरी ज़ुबी, आई एम टेकिंग योर टाइम, सो आई नहीं, एम Thank you, फाइन, Fazila. आप Thank you for the आप answers. कंप्लीट कर लो। Zubi, are you back? यस, सॉरी, मेरी स्क्रीन स्टक हो गई थी, देयर वाज समथिंग Okay, ज़ूम, it's तो working now, so let's start. यस, वर्किंग नाउ जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I would like to thank you for Hamda for giving me this opportunity to share my experience with all of you. Okay, my name is Zubi Munib, and I'm working in Cocoon as a Montessori practitioner, as a name support teacher. I would like to give you a brief overview of my journey. I did my bachelor's and master's from my home country, Pakistan, from Zabas University. And then after I got married in 2012, I moved to Ireland. I have two daughters, and once my little daughter started going to preschool, I thought of pursuing my career in childcare. I took a break of 10 years. Like I was here in 2012 and I started doing my course in 2022. So yeah, it was a big break, a huge break of 10 years. So I started my course in October 2022, my ECC with Montessori FETech Level 6 from Progressive College, and finished off in May 2023. During my course, I did my placement in Montessori Matters, and I enjoyed actually working with kids, and I enjoyed to see how how they grow themselves individually and spiritually. Now, the main advantage of coming into this field was the flexibility of timings. In this field, you can work as a full-time and you can work as a part-time. Like I work in mornings from 9 to 1. So when my kids are at school, I'm at work. When they are at home, I'm at home. Secondly, you can choose your own work hours, and you can even work as a full-time as well if you want to, like from 9 to 6 in the morning or from 8 to 5 in the morning. Secondly, this field is related to child. Like you've seen your own children grow up, so you know how children behave in different situations. And during my placement in Montessori Matters, I love how to handle kids, and I have the joy of working with them. Working with kids is not easy. It's a challenging task because each and every child has a different behavior, and you should know how to handle them. So it's not an easy task, but yes, it's challenging, and it's you even enjoy if you love kids, and you need a lot of patience in that. Secondly, when you are working with children, you build a strong bond with them, and that bond lasts forever with you. And you, as a Montessori teacher, you, as an AIM support teacher, you have a huge impact on their lives because you make them learn, you help them grow, and uh, you help them develop to become a confident and to become a supportive, to become a confident, self-sufficient learner. And you will love to see how they explore and how they learn from the environment. Lastly, this sector has a very stable career. Like I previously, before Cocoon, I was working in Giraffe, but as Giraffe, the timings of Giraffe were not matching, so I had to switch my job to Cocoon. And the best part of the Cocoon is that I'm working as an AIM support teacher, and my holidays are off with my kids. Like I have an ECC based job. That's the main advantage of this thing. And when my kids are off in Halloween, I'm off. When my kids are off in winter break, I'm off. When my kids are off in Easter, I'm off. So that is the best part of this job. Now, how to enter into this sector? The minimum degree that you need to enter to have in this sector is level 5. And for level 5, you need to have a leaving cert or the GCE, and IELTS minimum score of 5.5. But IELTS can be exempted depending on your past education. Like I was a master's graduate, so I didn't have to do an IELTS. Secondly, the working hours, the work placement is 150 hours, and it's a 9-month course. Moving on to level 6 is a more advanced version of level 5. And for that, you need to have a level 5 degree and same IELTS, and work placement hours is same 150 and a 9 months course. Then if you want to open more options for yourself in this sector, so you can opt for level 7 and level 8. For level 7, you need to have a minimum level 6 degree and a 2 years work experience. And then once you complete level 5, you can do a 1 year more course, which can give you a level 8 degree. That is a BA honors degree, and it has more wider options for yourself.
Moving into careers in childcare. If you do level 5 and level 6, so you can work as an au pair, you can work as a care assistant, you can work as a nanny, you can work as an SNA, you can work as a AIM support teacher, you can work as a speech and a language therapist. But if you want to have more options, as I mentioned before, for yourself in the sector, you can go for level 7 and level 8. But for level 7 and level 8, you can go to a primary school teaching. But for that, you need the prerequisite. For that, you need to have an Irish degree. So you need to know the Irish. You need to do the Irish course. That is a separate thing. You can go into TUSLA. For TUSLA, you need to have a level 8 degree and a 5 years work experience. You can open up your own Montessori. You can go into management level. You can be a tutor to a level 5 or level 6 student. You can go into research, or you can do a special needs teacher. Okay, briefly about my course. I did ECC with Montessori FETEC level 6 course from Progressive College. The course I did was an online course, and my course had 8 modules, and I did 110 hours of work placement. So don't rely on this information completely. Things change. Like when I was searching for the information for this webinar, so I found out that the course that I did now has 6 modules, and they have increased their work placement from 110 to 150 hours. So you should be, depending on what university or from what college you would like to do your course, you need to research and you need to go through that their website to see their requirements. Now, the institutes and the fee structure. So for level 5 course, you get a certificate in early learning and care. And the institutes that offer that are Chevron Training, the Portobello, and Progressive College. And it's a blended course, which is online and in person. And the fees is €1,200 and the time span is 9 months. Then if you want to get an advanced degree, so that's a level 6, which is advanced certificate in early learning and care. Same institutes offer that. And this is a course which I did. And if you want to go an online, €1,000 is the fees. And if you want to do a blended, so €1,200 is the fees. And with level 7, it's a BA, Early Childhood Care and Education. And the institutes that offer that is Portobello College, Chevron Training, and major Irish universities. And the fees of this level 7 is roughly €5,000 to €6,000 for 2 years, depending from whatever institute you would like to do. Time span is 2 years and 1 level extra for level 8, and it's a blended course. I would like to end my presentation and hand over to Hamda now. थैंक यू जूबी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन पैक थी आपकी प्रेजेंटेशन में। आई एम श्योर कि जो लोग चाइल्ड केयर सेक्टर में अपनी जॉब्स को परस्यू करना चाहते हैं, करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, इनके लिए बेहतरीन रिसोर्स है। अगेन सबको रिमाइंड करती चलूँ कि ये प्रेजेंटेशंस जो हैं आईपा की वेबसाइट पे आप लोगों को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों ने कुछ नोट्स नहीं लिए अपने, तो डोंट वरी, यू विल हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। सबसे अच्छी बात चाइल्ड केयर सेक्टर की, जैसा कि आपने कहा, बच्चों के साथ छुट्टी। अभी आई थिंक वी ऑल नीड सच जॉब्स के समर वेकेशन भी ऑफ हो, हैलोवीन भी ऑफ हो, विंटर ब्रेक भी हो। इट्स एन आइडियल जॉब in that sense. Or thank you so much. Hamda, I would just like to mention one thing which I forgot, was that कि jobs जो इस sector में है, अगर जैसे I have registered myself on Indeed. So Indeed में अच्छी बात ये है कि every day jobs are coming up in this sector, और मुझे हर रोज email आया हुआ होता है कि इस Montessori में ये job है, इस Montessori में ये job है। तो it's a very stable thing in a sense कि आप jobs बहुत है, and mostly इस sector में there are women and they need us. So that's why with kids, अगर आपके बच्चे छोटे हैं and you want आपको timings का issue and everything, तो with the flexibility ये best है कि you can choose your own work hours. Like मैंने अपने work hours खुद choose किए हैं कि I can only go from 9 to 1. So that is the best part of it. I think so. और मेरा ख्याल है कि अब बहुत सारी डिस्कशन आयरलैंड में ये भी हो रही है कि प्राइमरी स्कूल में आयरिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को ख़त्म किया जाए। सो आई एम थिंकिंग दैट इन अनदर फ्यू इयर्स वी माइट बी देयर जहां आयरिश लैंग्वेज को एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म हो जाए, तो फिर जिन्होंने लेवल 5 और 6 किया है, एट दैट टाइम दे कैन थिंक ऑफ डूइंग 7 and 8 एंड एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। तो अगर लॉन्ग टर्म थोड़ी सी प्लानिंग की जाए, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट करियर टू स्टार्ट विद, इवन प्राइमरी स्कूल टीचिंग, इफ यू आर एबल टू डू दैट after 5 years or 6 years. Let's see how it pans out. So thank you so much, Ikra, Fazilat, Zainab, and Zubi. Thank you so much. Brilliant presentations, brilliant information. आप लोगों ने बहुत अच्छी information दी। Audience से एक request
चाहूँगी क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोगों को मिल गए हैं चैट बॉक्स में। आई एम गोइंग टू गो थ्रू ईच ऑफ द क्वेश्चन एंड आस्क द स्पीकर्स। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है तो प्लीज़ ज़रूर दें, चैट पे दें या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चैट पे दें या हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करें। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताएँ और ये भी बताएँ कि हम इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो फ़ील्ड्स जिनका आज हमने नहीं जिनको एड्रेस कर सके, अगले वेबिनार्स में इंशाल्लाह हम उनको भी एड्रेस कर सकें। सो लेट्स गो स्टार्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। Okay, so I think first question is for Fazilat about eligibility for Springboard courses. तो किसी ने पूछा है कि 1G पे आप Springboard courses ले सकते हैं कि नहीं? थैंक यू अमदा फॉर द क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली जी 1G जिनके पास स्टैम्प है ना, वो इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आई थिंक उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, या आइलैंड में रहने का उनका वीज़े का एक अलग से सारा सिस्टम है। तो आई थिंक सो कि जो जहाँ तक मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो ये है कि स्टैम्प 3 और स्टैम्प 1, स्टैम्प 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड्स, ये सब लोग एलिजिबल हैं, लेकिन सबकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया डिपेंड करता है उनकी वीज़ा बेस के ऊपर कि वो डिपेंडेंट हैं या वो किस पोज़ीशन में आए हैं। इसलिए क्योंकि सम पीपल हैव स्टैम्प 3 ना डिफरेंट क्राइटेरिया। जैसे मेरे पास स्टैम्प 4 जो है इज़ नॉट लाइक दैट कि मैंने यहाँ 5 साल रही हूँ या 10 साल रही हूँ। नो, मैं यहाँ पर एक स्पेनिश नेशनल की स्पाउस हूँ, इसलिए मुझे स्टैम्प 4 मिला है। तो सबके स्टेम्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो इसके लिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इसके साथ-साथ प्लीज़ जो हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, ये गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल लिंक्स हम शेयर करेंगे। प्लीज़ आप सब उसको देखें, उनको पढ़ें, उनको चेक करें, और समहाउ अगर आपको ये लगता है कि इन अ फ्यूचर लाइक आज आपके पास स्टेम्प 3 है या स्टेम्प 1 है या कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फ्यूचर सून में यू आर गोइंग टू बी चेंज, यू हैव सम श्योरिटी लाइक दैट, ये आपका जैसे सिचुएशन विल बी चेंज फॉर यू। सो आप प्लीज़ स्प्रिंग बोर्ड वालों से कॉन्टैक्ट करें, उनको ईमेल करें, उनको अपना बताएँ, और मैंने उन लोगों को बहुत अच्छे से देखा है फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन व्हेनेवर आई हैव सम एनी प्रॉब्लम, किसी तरह से मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं उनको ईमेल करती हूँ और मुझे उनसे बड़े अच्छे जवाब जो होता है। और मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर एक बात छोटी-सी मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि पिछले 3 साल से मैं अब आइलैंड की एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के साथ कनेक्टेड हूँ, और मैंने इसको ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जहाँ तक इसको फ़ील किया है कि आइलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे होते हैं। इनका इनका विश होती है कि जो कुछ करना चाहे उनके लिए ग्राउंड तैयार करें। मैंने जब अपना कोर्स स्टार्ट किया था स्प्रिंग बोर्ड का, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट वाज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। मैं क्विट करने पे जा रही थी, बट वन ऑफ माय टीचर्स सेड टू मी कि in your introduction you mentioned that you have a 3 young children. Is that the example you are giving to your children, that if there is something difficult so just quit it? That words of my teacher motivated me, और फिर मैंने अपना मतलब मैं मेरी इस बात का मकसद ये है कि ये आपको हर तरह से कोई ना कोई ऐसी चीज़ देते हैं कि आप गिव अप ना कर सकें। जब मैंने मास्टर्स शुरू किया, मैं यहाँ पर ये बात भी एक छोटी-सी अपनी शुरू कर लूँ, जब मैंने मास्टर्स शुरू किया, मैं अभी भी कर रही हूँ डेटा एनालिसिस का। कॉलेज वालों ने मुझसे एक स्पेसिफिक किस्म का लैपटॉप रिक्वायर किया था कि आपको ये वाला लैपटॉप चाहिए, और बिल्कुल कोर्स शुरू होने से 2 दिन पहले ये वाली ईमेल आई है। दैट वाज़ लिटिल बिट पैनिक सिचुएशन फॉर मी कि एकदम से मैं एक लैपटॉप लेने जाऊँ। तो मैंने कॉलेज वालों को कह दिया कि दिस इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट दैट लैपटॉप इन अ सो शॉर्ट पीरियड। So I think so, okay, I'll not continuing my course. And meanwhile, they replied me कि if you need laptop, so they shared one link with me. मैं वो link भी आप लोगों के साथ share करूँगी कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, और उनको बताएँ कि आपने पढ़ना है, और अपनी छोटा-सा उन्होंने मेरे से एक छोटा-सा फॉर्म फिल करवाया था, मेरी आइडेंटिफिकेशन ली थी, और they gave me the laptop just for the studies. When I finish my course, I have to give them back. At least मैं अपने पढ़ने के लिए लैपटॉप तक मैंने बोरो कर लिया। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम कर सकते हैं, हमें रुकना नहीं चाहिए। थोड़ी-सी विल, थोड़ी-सी मेहनत। अच्छा, स्प्रिंग बोर्ड के कोर्सेज़ के बारे में एक और बात बता दूँ कि मैंने ऑनलाइन प्रेफ़र इसीलिए किए थे कि ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए सबसे बड़ी आपके पास जो बहुत एक प्लस पॉइंट होता है, वो ये होता है कि वो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं। If you don't have time to attend the online class, you can see the recording whenever you get a chance. और मोस्टली अब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो मोस्टली जो लेवल 8, लेवल 9 की स्प्रिंग बोर्ड बेस्ड कोर्सेज़ हैं, उनमें एग्ज़ाम्स कम हैं, सीए ज़्यादा होते हैं। सीए मीन्स क्लास असेसमेंट्स।
तो एग्ज़ाम का जो बर्डन होता है कि जैसे कोई बहुत ऐसा दिन आ गया कि आपका एग्ज़ाम है और वो चीज़ें मैंने देखी हैं कि थोड़ी कम है। आपको असेसमेंट्स करनी होती हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, 3 वीक्स, 4 वीक्स का टाइम होता है कि आप अपनी असेसमेंट्स कंप्लीट करें और फिर आप अपनी कोर्स कंटिन्यू करते रहें। सो आई थिंक सो आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, प्लीज़ आप उनको देखें। उसके साथ फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके पास क्लियर नहीं है, तो पाकिस्तानी वुमेन इन आयरलैंड के जो ग्रुप है, आई थिंक सो सभी लेडीज़ ख़वातीन उसके अंदर हैं। प्लीज़ वहाँ पर मेरे नाम के साथ हम कोई पोस्ट शेयर कर लेंगे। मेरे नाम के साथ आप कोई-सा भी जो क्वेश्चन स्प्रिंग बोर्ड से रिलेटेड है, फील फ्रीली आप पूछ सकते हैं आराम से एंड डेफिनिटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विथ स्प्रिंग बोर्ड एंड फॉर द जॉब आल्सो। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू फ़ज़ीलत। और व्हाट आई लव अबाउट पोस्ट कोविड एरा इज़ कि बहुत सारी चीज़ें हाइब्रिड हो गई हैं, बहुत सारी जॉब्स हाइब्रिड हो गई हैं, आपकी डिग्रीज़ हाइब्रिड हो गई हैं, तो इट हैज़ बिकम सो ईज़ी फॉर स्टे एट होम मॉम्स जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू। अगर आप लोग ढूँढें, कोशिश करें, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। सो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी somebody asked about sorry. Yeah, so Sarish asked that I'm a front-end developer from Dundalk and it's very hard to find a job क्योंकि ये बहुत छोटा सा टाउन है और उनको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिल रही एंड शी इज़ अ फ्रंट-एंड डेवलपर सो एज़ मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी मेरा खुद भी कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक है, आईटी की फील्ड से ताल्लुक है, बहुत सारी जॉब्स रिमोट हैं। आई नो पीपल, आई नो वुमेन इस वेबिनार में भी अभी हैं जो हाइब्रिड जॉब्स करती हैं, महीने में 2 दफ़ा जाती हैं या हफ्ते में 1 दफ़ा जाती हैं। सो डू लुक फॉर दैट जॉब्स बट आई थिंक इकरा यू शुड टेक दैट क्वेश्चन। Yeah, absolutely. The thing is, sorry, what's the name of the girl? सैरिश। सहरिश सहरिश तो सहरिश आपके लिए जो बेस्ट होगा वो ये होगा कि अब आई एम नॉट श्योर व्हाट द लेंथ ऑफ योर करियर ब्रेक इज लेकिन यूजुअली इस फील्ड की बहुत डिमांड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आप जो है आपको मैं जो यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाएं और अगर आपकी पास्ट एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो आई थिंक दे वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट अगर नहीं भी है तो वो करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुएट स्कीम्स होती हैं और ग्रेजुएट स्कीम्स जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्कीम्स भी होती हैं इफ यू थिंक कि आपका करियर ब्रेक ज्यादा है 7-8 साल का है या उससे ज्यादा या कम है 5 साल का है 6 साल का है दैट डजंट मैटर बट व्हाट दे डू इज के दे विल पुट यू थ्रू ग्रेड स्कीम्स विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज और आप आई डोंट नो आप कब से जॉब्स अप्लाई कर रही हैं क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इट टुक मी अराउंड almost 10 year to actually end up in a role और जिस तरह मैंने पहले बताया कि दिन की मुझे 20 to 30 रिजेक्शंस आती थी सो यू हैव टू कीप गोइंग इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी कोई मसले वाली बात नहीं है दूसरी एक चीज मैं आपको जरूर मशवरा दूंगी कि अपने कॉन्टैक्ट्स को भी यूज करें अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि आईटी इंडस्ट्रीज में हैं कुछ आपकी फ्रेंड्स होंगी जिनके हस्बैंड्स आईटी में होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी होंगे आप उन कैरियर वेबसाइट पे जाएं उनकी कंपनी पे और अगर आपको लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल अवेलेबल है सो मेक श्योर यू यूज दोज कॉन्टैक्ट्स और जो वो आपको इजीली उस जॉब के लिए रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो उस कंपनी के अंदर मौजूद है एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि जो आपको रेफर करता है उसको भी जो है थोड़ा कुछ अमाउंट उनको उनको मिलती है सो इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ तो जो आपको रेफर करेगा उसके लिए भी फायदा है और कि वो आपको रेफर करे और आपके लिए भी फायदा है कि यू एंड अप इन अ जॉब रोल सो आई थिंक डू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करें और जो मैंने लिंक्स अपने प्रेजेंटेशन में दी हैं डिफरेंट मल्टीपल उसमें जॉब सीकिंग लिंक्स भी हैं और उसमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं सो यूज दैट अपॉर्चुनिटी एंड इंशाल्लाह होपफुली you'll get a role of your choice. Thank you, Ikra. Let's keep rolling with the question and answer session. So next question, I think it's for Fazilat. After political science masters, how can one become eligible for IT courses? I think Fazilat, आपने explain काफी किया इसको presentation में. Just a brief answer would be enough. Thank you so much.
जी, इसके लिए मैंने बताया था अभी आपसे कि मेरा मास्टर्स था पॉलिटिकल साइंस में और वो मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था। तो मास्टर्स डिग्री को उन्होंने मेरे इंग्लिश मीडियम की इस वजह से मुझे एलिजिबल कर दिया था कि मैं यहाँ पर अपनी चेंज कर सकती हूँ फ़ील्ड। और दूसरा ये कि कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि आपने किसी भी तरह से कोई भी कंप्यूटर या आईटी का कोर्स पढ़ा हो। आप थ्रू आउट स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम लेवल 8 और लेवल 9। अगर आपने पाकिस्तान से सिर्फ ग्रेजुएशन की है, देन यू हैव टू गो फॉर द लेवल 8। अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ है, आइदर किसी भी सब्जेक्ट में है, यू कैन गो इन लेवल 9 कोर्सेज़, बट इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इट इज़ ईज़ी। छोटी-सी बात है, मैं एक और मेंशन कर दूँ अबाउट द जॉब थिंग। व्हेन हम कोर्सेज़ कंप्लीट करते हैं, हमारे पास अक्सर हमने देखा है कि जब हमें जॉब्स अप्लाई करते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस हमसे ये लोग माँग रहे होते हैं, जो हमारे पास नहीं होता। एक्सपीरियंस के लिए जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी, वो ये थी कि मैंने अपने कोर्स के बाद 6 महीने की एक इंटर्नशिप की थी, जो विदाउट पे थी। और वो फुल टाइम मेरी इंटर्नशिप थी, लाइक 9 टू 2 और 9 टू 3 मेरे काम था और मैंने पूरी एक वेब डेवलपमेंट के साथ कंपनी के साथ बैठकर अपनी एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था और वो एक 6 महीने का एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेफरेंस बना जब मैं पब्लिक पोस्ट की जॉब में गई। तो छोटा-सा कभी-कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि जिसमें हमें उस टाइम पे कुछ गेन नहीं हो रहा होता, लेकिन वो हमें लॉन्ग टर्म में काम करता है, हेल्प देता है। तो द थिंग इज़ कि आप किसी न किसी अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं और आप जॉब ढूँढ रहे हैं, जॉब नहीं हो रहा, तो आप कोई इंटर्नशिप स्टार्ट कर लें 3 महीने की, 6 महीने की, हुँ, बहुत इंटर्नशिप्स आती हैं। या समटाइम्स विथ पे और समटाइम्स विदाउट पे। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज़ द डिफिकल्ट टू गेट इनटू अ जॉब और उसके बाद आपके रेफरेंसेस बिल्ड अप होते हैं एंड इट बिकम्स अ बिट एग्ज़ैक्टली, ईज़ियर। इकरा, डू यू वांट टू एग्ज़ैक्टली। से समथिंग हियर? थोड़ा-सा मैं इस चीज़ में ऐड करूँगी। एक तो ये कि इंटर्नशिप इज़ अ गुड आइडिया फ़ज़ीलत। ऑल्सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ग्रेड स्कीम्स में अप्लाई करें। तो ग्रेड स्कीम्स, हर कंपनी की अपनी ग्रेड स्कीम्स होती हैं और डिफरेंट फील्ड्स की होती हैं। फाइनेंस की होती हैं, आईटी की होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की होती हैं, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, हर एक की ग्रेड स्कीम्स होती हैं, ग्रेजुएशन स्कीम्स। वो दैट वुड बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इफ यू डोंट हैव प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। तो वो आपको ग्रेड स्कीम्स के लिए हायर कर सकते हैं। उसमें जो ग्रेजुएट स्कीम्स होती हैं, उसका मकसद ये होता है कि आपके पास पहले एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो ग्रेड स्कीम्स है और एक रिटर्न टू वर्क स्कीम्स है। दीज टू शुड बी इन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एनीथिंग। Okay. Thank you, Ikra. The next question, I think it could be for anyone can take it. Assalamu alaikum. How will we know after doing which course will help us securing what kind of jobs, which company will consider? So it's a broad enough question. I'm not sure, but yeah. सो द थिंग इज कि आप ने जब कोर्स देखें, जब आपने कोर्स के लिए रिसर्च करनी है, आप एक वेबसाइट पे गई हैं, आप स्प्रिंग बोर्ड पे गई हैं या बेल डॉल ट्रेनिंग सेंटर की वेबसाइट पे गई हैं, उसमें आपके पास मल्टीपल कोर्सेज हैं। अगर तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन पाकिस्तान से नहीं है, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा कोर्स करना है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, जिसमें काफी औरतों को डिफिकल्टी भी होती है कि यार हम किस चीज में जाएं, किस चीज पे करें। तो उसमें ये हो सकता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स में जाना है, आप उसके बारे में रिसर्च करें, आप उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देखें। उसमें आप देखें कि जो एज अ डेटा एनालिस्ट किस तरह कंट्रीब्यूट करता है अपनी कंपनी के अंदर, क्या उसकी रोल्स होती हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर डेटा एनालिस्ट नहीं है, कोई और आपकी फील्ड है, इवन चाइल्ड केयर है, कोई भी है, किसी भी किस्म की फील्ड है, आपको उसके बारे में, और एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि व्हाट डू यू वांट टू डू, you have to do thorough research on it. You have to research it thoroughly and you have to make a decision कि this is the field that I'm going to take। और जब उस फील्ड के हिसाब से आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। जब आपने जिस हिसाब से आपने कोर्स किया है, उस कोर्स के हिसाब से आपने फील्ड में जॉब सर्च करनी है। It all has to be interlinked, but it falls onto the first big question: what is the area of your interest? And that decision, you have to take it yourself. Nobody can help you. I think it's really important to identify कि हम खुद क्या करना चाहते हैं before stepping into all of this. So next question Zubi के लिए है. Zubi, what kind of job do you do and what is the pay structure? Do you work in a crash? So you don't have to tell your exact pay if you don't want to, but maybe you Yeah, can give a range. सही। हाँ यार, द जॉब दैट आई डू बेसिकली आई एम एन एम सपोर्ट टीचर। क्योंकि देखिए, मैंने जो पहले मेंशन किया था कि दो ऑप्शन है, यू कैन वर्क एज अ फुल टाइम और यू कैन वर्क एज अ पार्ट टाइम, सही है। तो आई कैन वर्क एज अ पार्ट टाइम। तो इफ़ यू आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप, बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एम सपोर्ट टीचर के लिए काम कर लें। बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग एज अ फुल टाइम, तो आप एज ए की वर्कर काम करते हैं एंड यू हैव
8 to 10 चिल्ड्रन जिस तरह एक ग्रुप में, लेकिन अभी मेरे पास एक ही वैसे बच्चा है। एंड सेकेंडली द पे स्केल इज दैट द मिनिमम वेज जो आपको देते हैं द स्टार्टिंग इज 13 यूरो पर आवर पार्ट टाइम के लिए, ठीक है, एंड द मैक्सिमम यू कैन गो इज 15 फॉर द पार्ट टाइम। एंड इफ यू आर वर्किंग एज अ फुल टाइम तो उनकी थोड़ा ज़्यादा होती है, दे गेट अराउंड 17 to 18 यूरो पर आवर। तो आवरली बेसिस पर आपकी पे स्केल होती है। एंड आई एम वर्किंग इन कुकून, तो कुकून इज बेसिकली अ क्रैश ही, बिकॉज वहाँ पे ECC के बच्चे भी आते हैं और वहाँ पे फुल टाइम बच्चे भी आते हैं फ्रॉम 8 in the morning till 6 in the afternoon। आई थिंक आई आंसर्ड। थैंक यू। यही था ना सवाल? हाँ जी, थैंक यू Zubi. Next question is from Hiba, and she's asking, doesn't civil services jobs pay less than private sector jobs? But before I ask Zainab to come on this, I would like to say that it might be true, but entry level job की जो pay scales होते हैं वो mostly एक जितने होते हैं वो private sector. I wouldn't say it's true for very high end private companies, लेकिन एंट्री लेवल पे एक तरह की ही पे स्केल्स होते हैं। बट पब्लिक सर्विसेज का फायदा ये है सिविल सर्विसेज का कि बहुत स्कोप होता है आगे बढ़ने का, एज जैनब शोड यू दैट ट्री, प्रोग्रेशन ट्री। सो जब आप एक दफा कैरियर ज्वाइन भी कर लेते हैं उसके बाद देयर इज लॉट्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज टू अपस्किल योरसेल्फ एंड टू अप्लाई फॉर प्रमोशंस। बट जैनब आई थिंक आपको इसका बेहतर जवाब देंगी। जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में आंसर किया है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज हैं एज कंपेयर टू देम जो है पब्लिक सर्विस जो है वो कम पे कर रही हो। लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया एंट्री लेवल से लेकर मतलब डिफरेंट पे स्केल है, डिपेंड्स कि आपका रोल क्या है। और लेकिन जो यहाँ एंटर होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बहुत सारे हैं और आगे और हर साल डेफिनेटली वो फीस आपकी जो सैलरी है बढ़ती जाती है। और अगर 2 साल जैसे इस रोल में अगर मैं रहकर मैं AP के लिए असिस्टेंट प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी भी है। और लेकिन इन सबके साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि बेनिफिट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैसे मेरी जो प्रेफरेंस थी, मेरे बच्चे छोटे हैं 9 ईयर्स से 3 ईयर्स तक, तो मेरी जो प्रेफरेंस थी कि मैं उनको भी जो है ना साथ साथ टाइम दे सकूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी वाज द मेजर फैक्टर जो है ना मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट किया कि मैं 8 to 10 तक जो है ना मैं कभी भी जॉब स्टार्ट कर सकती हूँ सुबह ना। तो मुझे फिर बच्चों को, मेरे लिए बड़ा आसान रहता है कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के तो फिर मैं जाती हूँ। और दूसरा ये कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 दिन के लिए मुझे जाना होता है। तो ये हर जगह ये आप यानी कोई इसका एक वो आंसर नहीं होगा जो हर जगह फिट होगा। डिपेंड करता है कि आपकी जो है आपका रोल क्या है और आप किस प्राइवेट सेक्टर से, किस प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करें। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक जॉब्स डूएबल जॉब्स है हम सबके लिए और वो एक्टिवली रिक्रूट भी कर रही है गवर्नमेंट। और अगर मैं हमदा एक क्वेश्चन मैंने एक आंसर किया तो उससे आगे उन्होंने मुझसे पूछा है, मैं उसको भी क्या अभी आंसर कर सकती हूँ या नेक्स्ट? सॉरी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने आंसर किया था, कोई पूछ रहे हैं पे रोल और CTA कोर्स से रिलेटेड। तो मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूंगी कि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दीज कोर्सेज, सॉरी, लेकिन मुझे ये पता है कि पे रोल का एक कोर्स मेरी फ्रेंड ने किया था और उसके बाद शी वॉज एबल टू गेट अ जॉब इन UCD, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि आप कोई भी जॉब करना चाहती है ना, आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप कौन सी जॉब करना चाहती हैं। ये उस ट्रेनिंग कोर्स में उन्होंने बताया था जो मुझे बड़ी हेल्पफुल लगी थी। उसकी आप रिक्वायरमेंट्स देखें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन से कोर्स आपसे जो है रिक्वायर कर रहे हैं, कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपस्किल करते जाएं, ठीक है। जैसे आपकी कोई फील्ड आपको आप इंटरेस्टेड है कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, उस तरह की जॉब्स जाकर देखें, इंडीड पे जाकर देखें, पब्लिक जॉब्स में जाकर देखें और रिक्वायरमेंट्स चेक करें कि वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो है अपस्किल करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो उसके अकॉर्डिंग देखें कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए या ये कोर्स करना चाहिए, आई ठीक थिंक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए हर जॉब एप्लीकेशन से पहले कि और ये देखना चाहिए कि कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं टू बी एबल टू गेट दैट जॉब। Thank you, Zainab. So next question is for Ikra. Rough idea for corporate salaries, please. Ikra, do you Yeah. want to answer So, that or you can pass? no, I can absolutely answer that. If you are coming back with a career break, so I came back with a career break of almost 8 and a half years. If you and I started on a graduate scheme.
सो जिस स्कीम को मैंने ज्वाइन किया था दैट वाज कॉल्ड फ्यूचर लीडर्स ग्रेड स्कीम विद इन DHL। और उसमें होता ये है कि ग्रेड स्कीम का यूजुअली टाइम होता है 2 साल का, और हर 2 साल के अंदर वो आपको आपकी 8 मंथ्स की प्लेसमेंट्स कराते हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और जो पे स्केल्स जो आपकी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की होती है दैट इज क्वाइट स्टैंडर्ड ऑल ओवर डबलिन। इट विल बी बिटवीन 30 to 40K, ठीक है। लेकिन वंस जब आपका रोल परमानेंट हो जाता है 2 साल के बाद, तो ऑफ कोर्स दे गिव यू अ सैलरी रेज एंड दे डू एवरीथिंग। जब सैलरी रेज के बाद भी अगर आपकी सैलरी बढ़ भी जाए, उसके बाद यू शुड एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 45 and 55, and once you have another years of experience under your belt, then you're looking at 60 to 70K. So that's the pay scale in corporate area. Over of internships. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, जैसे MBA। ज़ैनब, डू you want to add something? हमदा, एक वो क्वेश्चन को ही मैं आंसर करना चाह रही थी कि MBA फाइनेंस का एक क्वेश्चन किसी का आया है कि उन्हें 10 इयर्स का गैप हो गया। मैं रिलेट कर रही हूँ अपने से, तो आई कैन आंसर दैट कि MBA उन्होंने फाइनेंस किया था पाकिस्तान से। आई थिंक एनी अली ने ये क्वेश्चन किया हुआ है, और 10 ईयर के गैप के बाद उन्हें लगता है कि वो डिसकनेक्टेड है। तो इट वॉज द केस विद मी एज वेल। मैंने कोई 10 साल के गैप के बाद मुझे लगता था कि MCOM मुझे भूल चुका हुआ है और मैं इन टच नहीं हूँ। तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है, आप कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग और हर चीज़ आपको साथ साथ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो है अपना नॉलेज रिफ्रेश करना चाहती हैं, तो आप इसी तरह से कोई सा भी कोर्स जो है आप लोग ले सकती हैं। जैसे मैंने भी इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग और फाइनेंस किया था, जस्ट वो सब कुछ रिफ्रेश करने के लिए। और मुझे लगता है कि वो बड़ा हेल्पफुल था। आई वोंट से कि उसके बगैर मुझे जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जॉब के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएट्स होना ज़रूरी था। लेकिन अगर आप खुद को जो है थोड़ा सा वो करना चाह रही हैं उसके अकॉर्डिंग के मतलब एक रिफ्रेशर कोर्स चाह रही हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं। अदरवाइज यू कैन अप्लाई डायरेक्टली, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको आंसर करना चाह रही थी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Zainab. Next question है, I think Zainab again, it might be for you because ICOM का है. So I have a question. Back 10 years, I did my ICOM, and after that, I got married and came to Ireland. After good 10 years and 3 kids, I started job in private company as a supervisor. I don't know what type of supervisor or what company is that, but continuing on with the question, I'm happy, but I don't want. I really want to continue my study. I love to work in admin and management. Please tell me where to start, and thank you. I guess again कि बहुत सारे free resources का हमने जिक्र किया, but Zainab, I think or anyone else should आईकॉम take. को अगर हम कन्वर्ट करें, सबसे तो पहले तो ना आपकी जो भी डिग्री है ना, आप यहाँ पे आयरलैंड के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको ना कन्वर्ट कर सकते हैं कि किस लेवल पे आती है। तो आई एम नॉट श्योर हमदा वो क्या लेवल बनता है। लेवल आई थिंक 6 बनेगा आईकॉम इंटर I think Fazilat may be able to tell फजीलत that. इज इट लेवल ICOM would 6 be level और 6, I वट guess. एवर, ठीक है। Hmm. अगर फजीलत आप बता सकती हैं वो क्या जी लेवल जी आईकॉम जो है वो लेवल 6 बनेगा। लेवल 6 बनता है। अगर आप फर्दर एजुकेशन के लिए जाना चाह रही हैं, तो अगेन स्प्रिंग बोर्ड और उन सब जगहों पे जब भी आप अप्लाई करेंगी ना, तो वो लेवल के अकॉर्डिंग कोर्सेज होंगे कि वो किस लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वो लेवल 9, उसके लिए लेवल 8 होना जरूरी है, सॉरी। इसी तरह कोर्सेज में उन्होंने बताया होगा कि इसकी जो है रिक्वायरमेंट है कि आपका लेवल 6 होना जरूरी है। तो उसको देखते हुए और अपनी फील्ड को देखते हुए, अगर आप यानी मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड कोर्सेज, तो डेफिनेटली बिजनेस और फाइनेंस आपकी फील्ड होगी। तो आप उसमें जाकर देखें कि आपके पास क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं स्प्रिंग बोर्ड के थ्रू, अगर आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं, तो जितने मैंने वो ई कॉलेजेस की स्लाइड्स मेंशन की थी, अगर आप कहते हैं तो हम बाद में आपको कुछ आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप उनमें जाकर चेक कर सकते हैं कि आप कैसे जो है अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो डिग्री कन्वर्ट करके आई थिंक जो लेवल आपका बनता है उससे रिलेटेड आपके कोर्सेज सर्च करें एंड उसको जो है ना स्टार्ट कर दें आप लोग। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Zainab. Thank you for your thorough answers. अच्छा, बहुत सारे हमें questions आ रहे हैं different fields से, for example, dentistry, MBA, mass communication. There's a question about mass communication from Namal Islamabad. मैं सारे ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि हम सबको पता है कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, इन 4 फील्ड्स के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। हम लोग कोशिश करेंगे पूरी, आप लोग हमें अगर अच्छा फीडबैक दें, हमें बताएं कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्या करना चाहिए,
तो इंशाल्लाह very soon we will be organizing more webinars like that focused on specific fields. For example, I know there are a lot of pharmacists in Ireland जो पाकिस्तान से फार्मेसी करके आए हैं, डेंटिस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, तो we will continue this, but perhaps probably आज शायद मास कम्युनिकेशन के बारे में कोई जवाब ना दे सके हम लोग, really sorry for that. And then again there are questions about graphic and interior design levels. Yeah. मैस कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं Okay. आपको बताऊं, जो ग्रेजुएट्स रोल्स है ना, प्लीज आप अगर उनमें जाके publicjobs.ie पे जाकर आप ग्रेजुएट्स रोल्स को देखेंगी, उसमें 5 से 6 फील्ड्स हैं जो कि हर एक को कवर करते हैं। ठीक है, Okay. पब्लिक सेक्टर में मैस कम्युनिकेशन की बहुत डिमांड है। Oh, ठीक है that's ना nice to आपको? know. जी, That's तो great to know. एग्जैक्टली, तो आप प्लीज आप उसमें जाएं, जैसे जो मैंने शेयर किए स्लाइड्स, उसमें जाके ग्रेजुएट्स रोल्स में जाएं, उसमें 6 फील्ड्स है ना, जैसे मेरे से रिलेटेड बिजनेस और फाइनेंस थी, आप अपनी को देखें कि आपकी कौन सी फील्ड है, उसको क्लिक करके जॉब अलर्ट्स ऑन करें। आपसे आपकी फील्ड से जो लोग भी, यानी हम सिर्फ हमारी फील्ड को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी, जितने 5-6 लोग अगर हम लोगों में यहाँ मौजूद नहीं है वो लोग भी, तो आप लोग उनमें जाकर जो है ना वो जाके चेक करें, अपनी फील्ड को क्लिक करेंगे, आपकी फील्ड आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब अलर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली, इसीलिए मैंने वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी फील्ड आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड आपकी हो जाएगी। ठीक है, थैंक Thank यू। you, Zainab. Next और question, I think it's for Fazilat. Are there public jobs for entry level also? Fazilat or Zainab again. जी, बिल्कुल, मैं बताऊँगी इस वक़्त यहाँ पर कि जी पब्लिक जॉब में बहुत ज़्यादा इस वक़्त डिमांड है और मैंने खुद अभी रिसेंटली जॉब स्टार्ट की है, लेकिन सब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एंट्री लेवल में बहुत आसानी से देते हैं, ये आपसे किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं माँगते, ओके? आई एग्री विद दैट कि प्राइवेट सेक्टर आपको पे ज़्यादा देता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आपको जॉब स्टार्ट करने से पहले ही आपसे 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस माँग रहा होता है। पब्लिक सेक्टर आपसे एक्सपीरियंस नहीं माँगता। वो आपको छोटे से असेसमेंट्स भेजते हैं, बहुत ईज़ी सा आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद दे ऑफर्ड यू प्लेस और वो आपको एक नहीं बहुत सारी अलग-अलग डिपार्टमेंट के देते हैं कि आर यू वांट टू वर्किंग हियर और आइदर यू वांट टू वर्क इन दैट डिपार्टमेंट, वो आप सबकी चॉइस माँग रहे होते हैं। एंड द सेम हाउ जैसे ज़ैनब ने बताया कि बहुत ज़्यादा ये इसमें मुझे जो खुद भी फ़ील हुआ है कि ये बहुत ईज़ी टू गो है, स्पेशली फॉर दोज़ हू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एज़ ऑफ अ जॉब एवर इन देयर लाइफ। और तो जैसे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं था कि मैंने घर कैसे मैनेज करना है या सब कुछ तो इतना आसान है हर चीज़ कि हाइब्रिड है और आपके लिए कोई वो नहीं है कि आपने इतनी टाइम में आना है और कोई आप पे काम का प्रेशर नहीं है। बिल्कुल ईज़ी आराम से वो आपको टाइम देते हैं कि आप काम सीखें, आप देखें कि आपको कौन-सी चीज़ करनी है और इट इज़ लाइक यू कैन डू व्हाटएवर बट हाँ जी, बिल्कुल एंट्री लेवल पर पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं, प्लीज़ अप्लाई करें और आप अपने लिए देखेंगे कि बहुत सारे रास्ते हैं इंशाल्लाह। Thank you. Ikra, you want to add something? हाँ जी, एक्चुअली पब्लिक जॉब्स के लिए जब मैं अपना सर्च कर रही थी और रिसर्च कर रही थी, हर जगह अप्लाई कर रही थी, मैंने भी पब्लिक जॉब्स में अप्लाई किया था। थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि पब्लिक जॉब्स में भी इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट इनटू एंट्री लेवल जॉब्स, इट्स नॉट कि आपने जॉब पे अप्लाई किया और वो आपको कॉल करेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फॉलो अ सीरीज ऑफ असेसमेंट्स। उसमें आपकी वो मैथ्स की स्किल्स भी देखते हैं, आपकी सिचुएशन जजमेंट भी देखते हैं और भी 3-4 ऑप्शंस होती हैं जिसके ऊपर एनालिटिकल वो आपको स्किल्स पहले है। असेस करते हैं और उस असेसमेंट्स को जब आप क्लियर करते हैं देन दे टेक यू टू द सेकंड राउंड। ये मैं इस बात पे पूरा बिलीव करती हूँ, 2024 आ गया है और जो रिक्रूटमेंट है इट्स नॉट एज सिंपल एज इट वाज इन 2012, सो यू हैव टू बी एट पार with the most recent rules. There is a high possibility that you might have to give a lot of assessments. It's not going to be a straightforward process and you have to keep yourself prepared in your mind, in your head कि यार इस चीज पे मैं शुरू कर रही हूँ तो बस अब इस पे मैंने चलना है और मैंने असेसमेंट्स की भी तैयारी करनी है, मैंने इंटरव्यूज की भी तैयारी करनी है, मैंने हर चीज की तैयारी करनी है। और दूसरी बात ये कि फजीलत, थोड़ा सा मैं आपसे इस बात से डिसएग्री करूंगी कि कॉर्पोरेट जॉब्स में एक्सपीरियंस मांगते हैं। कॉर्पोरेट जॉब्स में जो मैं ये जो ग्रेड स्कीम्स बता रही हूँ इसमें they don't ask for experience. So grad schemes is also a very good method to come back to workforce if you are looking to get into a corporate role. That's it. That's it. Thank you. Hamda, over to you. हाँ, आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि
कि जो प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लेवल जॉब्स हैं भी एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं। यस, प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है, बट एंट्री लेवल में काफ़ी लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टू इकरा एंड फजीलत हियर। अच्छा, I have a very I'm going to take one more question only, and that is from Zubi. Zubi, they're asking how to get work permit. Zubi is not there. Yeah, there's a question about getting a work permit for childcare. So, तो Zubi is not here, but I'm going to cover that. It depends कि आपका अभी स्टेटस क्या है, आपके पास कौन सी स्टैंप है, आपके पास वर्क परमिट है कि नहीं. सो आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन फुली विदाउट नोइंग ऑल द डिटेल्स. लेकिन ये कि आप लोग शेवरन कॉलेज, जो Zubi ने प्रोग्रेसिव कॉलेज वगैरह की वेबसाइट्स दी हैं, उन वेबसाइट्स पे जाएं, उन वेबसाइट पे कोर्सेज के लिए अप्लाई करें, वहाँ से देखें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वेदर यू आर एलिजिबल टू डू दैट कोर्स और नॉट. आई थिंक काफ़ी सारे पेड कोर्सेज होते हैं, तो मे बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ नॉट एज स्ट्रिंजेंट as the free courses. There are free courses for childcare as well, as somebody has mentioned in the chat. Okay, thank you so much. I would like to end this webinar now. Please, for feedback, let us know. Let us know what else we can cover. Facebook, हमारे Facebook ग्रुप को ज्वाइन करें. पाकिस्तानी विमेन इन आयरलैंड, लिंक आपको शेयर किया हुआ है यहाँ पे. थैंक यू सो मच. मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत रिजिलियंट होती हैं, उनमें बहुत सारा हार्ड वर्क, मतलब आई थिंक द वे वी गो थ्रू सोशल इनजस्टिसेस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इस, और फिर भी वी आर एबल टू पुश थ्रू दैट एंड रीच समवेयर. इट्स स्टिल कमेंडेबल. कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तानी women आर द वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग रिजिलियंट women in the world. इसी नोट पे आई वुड लाइक टू एंड इट. हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन. आईपा की वेबसाइट आपके सामने है, आईपा का फेसबुक पेज आपके सामने है, और यू कैन ऑल्सो गो थ्रू टू दैट यूट्यूब चैनल. आईपा की वेबसाइट पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और हम लोग स्लाइड्स भी अपलोड करेंगे. In any case, if you want to reach out to me through Facebook group, please do that, and please give us good feedback. Thank you so much. Looking forward to have more webinars like this. If you liked it, let us know, please. Thank you so much.